नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। कई सारे स्टूडेंट्स हमें लिख रहे हैं कि हमें कैसे एक शार्प ब्रेन पाए, हम उस हिसाब से हम हमारे ब्रेन से काम करें कि हमारी पढ़ाई बड़ी आसान हो जाए। कितने लोग लिखते हैं कि हम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आईआईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस और अटेंशन अच्छा नहीं हो रहा है। अब मैं अगर मेरे बचपन की बात करूं तो 13-14 गोल्ड मेडल्स, मुझे कभी भी कोई भी परेशानी पढ़ाई करने में नहीं आई थी। लेकिन जब तक मैं मेडिकल कॉलेज नहीं गई तब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं हैक्स के रूप में, हैक्स के द्वारा यूज़ करती थी। और आज बिकॉज ऑफ द सो मेनी स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स जो हमें लिख रहे हैं, आज ये एक स्पेशल एपिसोड है केवल उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे यंगस्टर्स के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन बड़ी दिक्कत पाते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसी टेक्निक से वंचित है जहां से वो आगे बढ़ सके या अपने आप को सक्सेसफुल कर सके। सो बहुत ध्यान से सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आप अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ज़रूर भेजिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स दोस्त वगैरह है तो ये ज़रूर करना, क्योंकि न्यूरो साइंस में सारी चीज़ों के जो सीक्रेट्स है वो छुपे हुए हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट को अव्वल नंबर लाना है, कोई भी स्टूडेंट को बड़े फोकस के साथ ध्यान से पढ़ाई करनी है, तो मैं एक सिंपल सा सूत्र देती हूँ, मैनेज, MANAGE। एक हर एक चीज को मैं समझाते जाऊंगी और हर एक चीज का बहुत ही उम्दा महत्व है, पर्टिकुलरली आपके प्रिपरेशन में। तो पहला M देखते हैं, वो है मास्टरिंग द होल ब्रेन कैपेसिटीज। तो होल ब्रेन कैपेसिटीज है क्या? तो पहले मैं ये समझाती हूं कि ब्रेन के जो ये है दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड का पार्ट होता है और एक राइट साइड का पार्ट होता है, और दोनों पार्ट्स काफी हद तक कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अब जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारी पढ़ने की क्षमता है, स्टडिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल, जिस हिसाब से हम एग्जाम में लिखते हैं, जो हम पढ़ाई करने का तरीका करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में न्यूरो प्रेफरेंस भी कहते हैं। तो अगर आपको न्यूरो प्रेफरेंस पता चल गया तो ये बहुत इजी हो जाता है कि आप किस हिसाब से स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे। हमारे डिकोड माय ब्रेन प्रोग्राम में अगर आप यंगस्टर है 12 to 18 के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा असेसमेंट है, पेन एंड पेपर विच मीन्स डिजिटल असेसमेंट है, लेकिन बहुत ही पावरफुल होल ब्रेन थिंकिंग, जो कि फोर्ब्स के उसमें भी लिस्टेड था, वहाँ से ये इंस्पिरेशन के तौर पे लिया गया है और इस पे हमने बहुत 10 साल से बड़ा काम किया है। तो हमारी जो किताब है फ्यूचर रेडी नाउ, उस पे भी इसका जिक्र होता है। तो लेफ्ट साइड का ब्रेन और राइट साइड का ब्रेन हमें कैसे समझना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो हल्के से लेफ्ट साइड के न्यूरो प्रेफरेंस वाले होते हैं, लर्निंग में वो बड़े ही पर्टिकुलर तरीके से सीखते हैं। उनको सारे पॉइंट्स चाहिए, उनको समरीज चाहिए, उनको क्रिटिकलिटी चाहिए, वो बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को समझते हैं, वो काफ़ी डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी टेक्निकल होते हैं, उनको चॉक एंड टॉक मेथड अच्छा लगता है पढ़ाई करने का, वो लोगों से सीखने के बजाय खुद से ज़्यादा सीखते हैं, उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीका चाहिए, एक पर्टिकुलर मेथड चाहिए। वाइल जो राइट साइड के न्यूरो प्रेफरेंस वाले होते हैं वो दे वांट पीपल अराउंड देम, तो उनको लोग चाहिए, उनको एक कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग चाहिए, उनको एक नया तरीका चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए, म्यूजिक भी चलता होगा और वो सुन पाते हैं और वो सीख भी पाते हैं। अगर लेफ्ट ब्रेन वाला होगा तो वो नहीं सीख पाएगा, अगर बहुत शोर आ रहा है, शराबा हो रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला सीख नहीं पाता है, राइट वाला सीख पाता है। तो जब हम ये सारे लर्नर्स को कैटेगराइज करते हैं, स्टडिंग स्टाइल्स को समझते हैं, राइटिंग स्टाइल को समझते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पे, अब ये बहुत ही महत्व का है पर्टिकुलरली इस टॉपिक में, क्योंकि आप अगर बोलते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना है, तो जब अगर आप कोई भी पेपर लिखते हैं तो दिमाग में रखिए कि ये दोनों टाइप के ब्रेन्स आपके पेपर चेक कर रहे हैं। अगर मैं राइट साइड की ब्रेन की टीचर होंगी तो मुझे आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा सब हाईलाइटेड चाहिए, मुझे थोड़ी सी अंडरलाइंस चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रेन बिट्स एंड पीसेस में काम करता है। अगर मैं लेफ्ट ब्रेन की टीचर हूँ जो असेस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी समरीज चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए, मुझे सब डिविजन्स चाहिए, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स का हाईलाइट चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे स्टेप वाइज सारी चीज़ें चाहिए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमेशा से एक होल ब्रेन टेक्निक लेके पढ़ना। सबसे पहले एक ऊपर से एक रिव्यू करना, विच वी कॉल्ड ओवरव्यू।
ओवरव्यू के बाद एक छोटे से उस पे आप एक समरी बनाना, उसके बाद आप डिटेल्स में पॉइंट्स लिखना, उसके बाद आप बिल्कुल किताब बंद करके रिलैक्स करके उसको याद करने की कोशिश करना और यही सारी उसको रिपीट करना। कुछ कुछ इमोजीज, कुछ कुछ स्मेल्स, फ्रेग्रेंसेस, कुछ कुछ अलग ढंग के कलर्स और कोई कोई प्रॉप्स, ये ज़रूर साथ में रखना, बिकॉज राइट ब्रेन जब आप इंक्लूड करते हो होल ब्रेन लर्निंग में तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ने की कोशिश करना चाहती हूँ, बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत फोकस चाहिए, तो मैं ज़रूर से एक रोज़ का जो कोई भी फ्लेवर है वो मैं जला लेती हूँ। तो मेरा ब्रेन जो है ना वो रोज़ के स्मेल से वायर्ड है कि जब भी रोज़ होता है मैं रिलैक्स नहीं होती हूँ, मैं फोकस्ड और अटेंशन में होती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को ऐसे एंट्रेन कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि जब भी ऐसा साउंड होगा, जब भी ऐसी स्टिमुलाई होगी, जब भी ऐसा एनवायरनमेंट होगा, आप फटाफट से लर्न करने का सीख जाएंगे। तो ये था सबसे पहला M, विच इज योर मैनेजिंग द होल ब्रेन लर्निंग। दूसरा ए देखते हैं कि क्रोनोटाइप, आपका एडजस्टमेंट टू द क्रोनोटाइप। ए फॉर एन एडजस्टमेंट। तो क्रोनोटाइप क्या है? कई सारे बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए। मेरा भी खुद ऐसा था। मैं केमिस्ट्री में 11th ग्रेड में जब आई तो बहुत कम मार्क्स आ गए। अब मेरे फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, 100 में से 100, कई उसमें 95 एंड अबव, एंड केमिस्ट्री में बेयरली पास। तो मेरे सारे टीचर्स जो है वो चिंता में पड़ गए कि इतनी ब्राइट स्टूडेंट, केमिस्ट्री में क्या हुआ। और जब हमने प्रिंसिपल के साथ बैठ के, मेरे माँ बाप भी साथ में आए थे, मैं जेवियर्स में थी, तो तब इवैल्यूएट किया कि प्रॉब्लम क्या आया। तब प्रॉब्लम समझा कि मेरा जो ट्यूशन हुआ करता था वो सुबह में 5 बजे हुआ करता था और मैं एज अ स्लीप क्रोनोटाइप। यहाँ पे हमने आपको एक क्विज दिया है, वहाँ से क्विकली आप अपना क्रोनोटाइप फाइंड आउट करें। मैं एक बेयर की क्रोनोटाइप थी, विच मीन्स मेरा ब्रेन जो है फुली अवेलेबल 8 या 9 बजे के बाद होता है। जो लॉयंस होते हैं उनका ब्रेन 4 या 5 बजे से अवेलेबल होता है। तो एक हम जनरल कैटेगरी में सबको डाल देते हैं, सुबह सुबह उठना और पढ़ाई करना, तो शायद सबके लिए सुबह उठ के पढ़ाई करना ये योग्य नहीं है। यंग एज में हम ब्रह्म मुहूर्त की या डिवाइन आवर की बात नहीं कर रहे हैं, वो धीरे 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 जाके हम फिजियोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, जो कि जिसके लिए रात को जल्दी से सोना बहुत महत्व का होता है। तो यंगस्टर के लिए ये क्रोनोटाइप समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। लार्जली आप ये देखेंगे कि यंगस्टर का क्रोनोटाइप कभी लायन होता ही नहीं है। तो बड़े रेयर केसेस में ऐसे लायंस क्रोनोटाइप होते हैं। तो आपको कंपेयर करना नहीं है, आपको अपने क्रोनोटाइप से द्वारा मैक्सिमम फोकस का जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज करना है। मेरा मैक्सिमम फोकस का टाइम हमेशा 12 से 4 बजे का होता था, तो मैं उसी 12 से 4 में सारा अपना काम निपटा देती थी, फटाफट से सब कुछ कर लेती थी। तो अब आते हैं तीसरे उस पे, जो कि है आपका N। तो थर्ड N जो है इसमें ये क्या है? दिस इज न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। तो आप जो रिविजन करते हैं वो हमेशा आपको शाम में करना चाहिए। न्यू लर्निंग जो है वो आपकी पीक कैपेसिटी, जब आपका क्रोनोटाइप अवेलेबल है, जब आपके ब्रेन के सारे केमिकल्स अवेलेबल है, तब होना चाहिए। चौथा ए है आपका अटेंशन और फोकस। इसके लिए मात्र एक ही लॉ है जो जरूरी है और वो है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास प्रिपरेशन के 5 घंटे हैं और अगर मेरे पास प्रिपरेशन के 10 घंटे हैं, सेम सब्जेक्ट में पढ़ने वाली हूँ, सेम चैप्टर में पढ़ने वाली हूँ, लेकिन मैंने मेरे ब्रेन को कमांड दे रखा है कि मेरे पास केवल 5 घंटे है और मेरे पास केवल 10 घंटे हैं। वो सेम चैप्टर को मैं 5 घंटे में भी ख़त्म कर सकती हूँ और सेम चैप्टर में 10 घंटे में भी ख़त्म कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है और हर स्टूडेंट को ये लॉ पता होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंसंस लॉ से आप बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। 1 घंटे में आज मुझे ये ख़त्म करना है, बात हो गई ख़त्म। ब्रेन वो कमांड ले लेगा, ब्रेन वो सारी आपको शक्तियाँ दे देगा, सारा ये कर देगा ताकि आप वो उस टाइम पे ख़त्म कर सके। मैक्सिमम फोकस 40 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट 20 मिनट्स के बाद हमारा अटेंशन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। एक बार एक बार हमने अटेंशन हटा लिया तो फिर उसको वापस आने में भी 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे हम पार्किंसंस लॉ या इंटेंशन लेके बैठे,
कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सारे नोटिफिकेशंस बंद, सारी चीज़ें जो हमें ऐसा डिस्टर्ब करने वाली हो वो आउट। एंड उस टाइम पे पीक आपकी कैपेसिटी भी है, आपका क्रोनोटाइप भी एक्सप्लोर्ड है, आपने होल ब्रेन लर्निंग भी सीख लिया है, तब आप बेस्ट रिजल्ट्स पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, लिमिटलेस ब्रेन लैब से। बहुत ही स्वागत है आप सबका। आप कोई भी कंट्री में बैठे हैं हमारे साथ 15 और 16 नवंबर में हम एक बहुत बड़ी रिट्रीट लिमिटलेस ब्रेन 2.0 करने जा रहे हैं, जहां पे 5 बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स, डॉक्टर कृष्णेश मेहता, डॉक्टर वैल एलिनो, मोनिका सिंगल जी, डॉक्टर स्मिता प्रभाकर, डॉक्टर कलाइचेरियन, मेमोरी एक्सपर्ट आर्सलन, और हम बात करने वाले हैं ब्रेन हैक की, मेमोरी कैपेसिटी की। हम बात करने वाले हैं बिहाइंड द सीन, लाइव ब्रेन में क्या हो रहा है जब आप कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं। आप यहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके घर के कंफर्ट से आप हम तक जरूर जुड़ सकते हैं। तो 15th एंड 16th ऑफ नवंबर लाइव स्पेशल ट्रांसमिशन ग्लोबली, जो कि लिमिटलेस ब्रेन लैब आपके लिए ला रहा है। तो कैप्शन में दी गई लिंक को जरूर कनेक्ट करें, बिकॉज हमारे पास सीट्स बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। सो वेरी वेलकम, आप सबका बहुत 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 ही स्वागत है ऑनलाइन लाइव एट द रिट्रीट। और सबसे लास्ट ई है एनवायरनमेंट। आखिर में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपसे कंड्यूसिव हो। कोई लोग हैं वो जो सुनते हैं कोई म्यूज़िक और वो सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लिरिक्स कभी नहीं यूज़ करना। म्यूजिक इज गुड, अल्फा एंड बीटा बोथ हेल्प यू। तो हमारे कई सारे ऐसे बाइनोरल बीट्स हैं जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप म्यूजिक भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर लर्निंग। एनवायरनमेंट को क्लटर फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। केवल जो आपको पढ़ाई करना है उतना ही आपकी विसिनिटी में होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन कोई भी सेंसेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपके एनवायरनमेंट में अगर आप लेफ्ट ब्रेन है तो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली टू डू लिस्ट के साथ, चेक बॉक्स के साथ, चेक लिस्ट के साथ, टाइम बॉक्सिंग के साथ, डे बॉक्सिंग के साथ करेक्टली रखिए। और अगर आप राइट ब्रेन है तो मान लीजिए कि मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इस दोस्त से मिलूंगी, या मैं ये म्यूजिक सुन लूंगी, या ये मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लूंगी। जो रिवॉर्ड है उसको जरूर पहले से रखिए। ब्रेन शुड नो, अंडरस्टैंड कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास इतना ही टाइम है, मेरे पास इतनी ही अटेंशन की कैपेसिटी है, मैं होल ब्रेन से काम करने वाला हूं और मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब आप ये 5 सटीक स्टेप्स प्रॉपरली एकदम ढंग से करते हैं तो कोई भी लर्निंग बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी सीखते रहिएगा। न्यूरो साइंस की हम ऐसी कई सारी चर्चाएं करते रहेंगे, और खुशी से मैं ये कह सकती हूं कि जितने भी लोग आज तक हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने भी हमारा डिकोड माई ब्रेन प्रोग्राम किया है, चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट्स हो, फैमिली हो, डिकोड माई ब्रेन हैज चेंज पीपल्स लाइफ। तो decodemybrain.com जरूर देखिएगा। सारी ऐसी जानकारी जो हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज, उनकी लर्निंग, उनके स्टडिंग, उनकी जो भी फैसिलिटीज हमें देनी है, वो आप बहुत ही साइंटिफिकली समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत 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 धन्यवाद।